देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। जहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो IAS के हैं चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो HAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है। और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों को की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करे। सर, ये जो अधिकारी हैं इनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, वो करेंगे। मंत्री जगत नेगी जी, उन्होंने भी यही कहा कि जो सभी अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जाए, नहीं तो इस तरह से नाम, देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, वो करेंगे। ये मतलब कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? नहीं, जहाँ पे भी इसको रखना हो हम रखेंगे और सही रूप पे रखेंगे ताकि भविष्य में ये चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो। क्या स्पेसिफिक अधिकारी बिहार और यूपी से? समय बताएगा कौन है कौन नहीं है। सर, इस तरह की समस्या अभी से आई है, पहले से आई है? नहीं, देखिए, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसा नहीं है। और डिप्टी CM ने भी ये बात करी है। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे, और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश, और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। किस तरह की बंदरबांट हुई है, कहाँ गया? वो देखेंगे जब समय पे आएगा तब।